लखपति था तो करोड़पति बन गया, अब करोड़पति है तो सोचता है मैं और अपना एम्पावर खड़ा करूं। उसे 1 करोड़ से 100 करोड़ करने की भावना जो है अंतर में रहती है। सभी धर्म का मार्ग भूल जाता है। धर्मात्माओं में वात्सल्य दूर ही से त्याग देता है। रात्रि दिन धन संपदा के बढ़ाने में ऐसा अनुराग बढ़ाता है कि लाखों का धन हो जाए तो करोड़ों की इच्छा करता है। आरंभ परिग्रह को बढ़ाता जाता है, पापों में प्रवीणता बढ़ाता जाता है और धर्म में वात्सल्य नियम से छूट जाता है। अब देखिए, पैसा आता है तो कहते हैं विवेक चला जाता है। जब भी रुपया पैसा बढ़ता है तो वहां पर आदमी अहंकारी हो जाता है और वह विवेक रहता नहीं। बहुत विरले लोग होते हैं जो है जिनके पास पैसा भी है और उनके पास वात्सल्य भावना भी है। ऐसे बहुत विरले देखे जाते हैं कि जिनके पास पैसा होने पर साधर्मियों के प्रति प्रेम, वात्सल्य, दया, दान की भावना अंतर में रहती है। तो ऐसा हम भी बने, विरला बनना है हमें, तो अंतर में जो है ये पैसे के प्रति राग या रुपये के प्रति राग जो है अंतर में नहीं हो, क्योंकि थोड़ा खाएंगे तो भी काम चल रहा है। अभी लॉकडाउन में पिछले 2 महीनों से आप कहीं बाहर नहीं घूमने जा रहे हैं तो भी हमारा और आपका सबका जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और मैं समझता हूं कि शायद बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और कम साधनों में भी हम कैसे काम कर सकते हैं, ये हमने इस लॉकडाउन के दौरान सीखा है कि हमारे पास अगर सामग्री उपलब्धता नहीं हो तो भी हम कैसे अपना जीवन चला सकते हैं। हो सकता है इससे भी कोई कठिन समय आए, तो ऐसे समय में भी हमें कैसे उस परिचय को सहना होगा। हालांकि हम तो क्या परिचय सहते हैं, मुनिराज ही उत्कृष्टता से परिचयों को सहते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस जो है इससे करनी चाहिए। लॉकडाउन का सकारात्मक रूप सोच करके कि इसने हमें मुनिराज बनने की एक अभ्यास करा दिया कि जैसे हमारे मुनिराज देखो कैसी भी कंडीशन होती है, कितने भी परिचय क्यों नहीं होते हैं, सहज भाव से स्वीकार करते हैं, आकुलित व्याकुलित नहीं होते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना हो गया है तो मुनियों को कोई दिक्कत है। वे तो अपने आत्मस्वरूप में, अपने स्वाध्याय में, अपने सारे उसके कार्यों में अपने मस्त हैं। तो ऐसे ही ये चीज हमने इस लॉकडाउन के दौरान सीखी है कि अगर हमारे पास सामग्री या रुपया पैसा या सैलरी या जो भी है वो ज्यादा नहीं भी हो तो हम कम उसमें कैसे काम चला सकते हैं। आप और हम में से कईयों के जो है वो डेफिनेटली लॉस बहुत कुछ हुआ होगा। कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का घाटा हुआ होगा, सर्विस वाला है तो उसका कोई सैलरी कट हो गया होगा, किसी की जॉब चली गई होगी, यहाँ नहीं तो इंडिया में हमारे रिश्ते नातेदार बहुत दुखी होंगे। लेकिन इन सब के पीछे जो है अगर हमारे पास धर्म का संबल है, अगर ये विवेक विचार है तो हम जो है आकुलित व्याकुलित नहीं हो सकते। इसलिए ही अब देखिए कि जगत में जो है तीनों काल में हर समय जो है हमारी माँ जिनवाणी शरणभूत है, पंच प्रभु जो है वो शरणभूत है, मंगल स्वरूप है और वे ही आश्रय करने लायक हैं। उनके माध्यम से, उनके मार्ग पर चल के ही हमें जो सुख मिलेगा, निराकुलता मिल सकती है। भाई हमें कितनी अज्ञानता के कारण जीव दुखी हैं। अभी भी इस समय में अगर धर्म नहीं होता तो न जाने हम क्या क्या करते, कितने पाप करते। विगत पिछले 2 महीने से अगर हम सोचें तो हमने 2 घंटे 3 घंटे जो भी शाम का समय स्वाध्याय के माध्यम से जिनवाणी को समझने का प्रयास किया, क्विज के माध्यम से जैन धर्म की नई नई जानकारियां हमने जो हासिल की, ये जो है ये हमारे लिए तो लॉकडाउन का जो पीरियड है एक तरह से जो है फलीभूत हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास धर्म का संबल था, इसलिए हम प्रभावित नहीं हुए। और अभी मैं कह रहा हूं जो धनपति हैं, जिनके पास बड़ा बड़ा एम्पावर है, वो भी क्या कर पा रहे हैं, है ना। अगर माहौल ऐसा है बाहर में तो उदय भले लाखों करोड़ों रुपए तिजोरी में रखे हैं लेकिन वे उपयोग में तो नहीं आ रहे हैं ना। भले रखे हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है। तो अब सोचें, धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो हमें शरणभूत है, उसकी ही शरण लेने से, नियम से जो है वो मुक्ति की प्राप्ति होगी। और बाकी ये सारा जो रुपया पैसा घर बार संयोग, ये पत्थर की नाव कही गई है। शास्त्रों में क्या बोला उसको, छड़ाला जी ग्रंथ में, कि ये जो है उपल है ना, उपल नाव, इसको उपल नाव कहा है। उपल मतलब पत्थर की नाव। तो पत्थर की नाव पे चढ़ोगे तो क्या होगा, नियम से हम डूबेंगे ही डूबेंगे, मझधार में जा गिरेंगे, डूब जाएंगे। लेकिन धर्म की शरणा में जाने से जो है वो हमें भव सागर से पार ले जाने वाली है।
जहां दानादी में परोपकार की में धन लगता दिखाई देता है, वहां दूर से ही बचकर निकल जाता है। कहां पर जहां कहीं परोपकार के काम करने हो तो ऐसे जो धनपति होते हैं वो पहले से ही हाथ जो है अपना खींच लेते हैं। बहु आरंभ बहु परिग्रह, अति तृष्णा से नजदीक आ गया नरक का निवास भी से उसे दिखाई नहीं देता। वो कह रहे कि इतना पैसा और ये सब जो है उससे तो नरक और पास में आता है, जो हम तत्वार सूत्र जी के माध्यम से भी पढ़ के आए। बहु आरंभ परिग्रह से नरक से आयुष, तो कह रहे नरक के द्वार और पास में। अब आप सोचें कि जो ज्यादा मालदार हैं वे जल्दी नरक जाएंगे, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि मालदार होने पर भी उनमें आसक्ति कितनी है, और आसक्ति के कारण ही जीव जो है कुगति में जाता है। पंचम काल के धनाढ्य पुरुष तो पूर्व भव से ही मिथ्या धर्म, कुपात्र दान, कुदान आदि में लिप्त होकर ऐसे कर्म बांधकर आए हैं कि उनकी नरक तिर्यंच गति की परिपाटी असंख्यात काल अनंत भव तक नहीं छूटेगी। तो कह रहे कि ये तो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन हम अगर प्रयास करें और जिनवाणी का सहारा लें, पंच प्रभु की शरणा में जाएं, तो नियम से ये सिस्टम, ये परिपाटी जो है टूटेगी और हमें सुगति प्राप्त होगी। उनका तन मन वचन धन धर्म कार्य में नहीं लगता है, रात्रि दिन तृष्णा आरंभ में ही दुखी रहते हैं। उनकी धर्मात्मा में तथा धर्म के धारण करने में कभी वात्सल्य नहीं होता। धन रहित यदि धर्मात्मा भी हो तो उसे भी नीचा मानते हैं। कह रहे कि अगर कोई गरीब है लेकिन धार्मिक है, धर्मात्मा है, तो उसे भी जो है अपनी पोजीशन से और अपनी जो भी डिग्निटी है उससे जो है निकृष्ट समझते हैं। लेकिन आप देखिए व्यक्ति बड़ा और छोटा कैसे होता है, तो व्यक्ति बड़ा और छोटा ज्ञान से होता है कि ज्ञान वृद्ध होना चाहिए, न कि वय वृद्ध। वय वृद्ध यद्यपि जो है आदरणीय है, लेकिन आप देखिए अगर कोई ज्ञान वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध का मतलब है तो बच्चा लेकिन उसे ज्ञान बहुत है, तो लोग उसके सामने भी नतमस्तक होते हैं कि भाई इतना अद्भुत ज्ञान है ना। हमारे ये जो जितने भी छोटे छोटे बच्चे जो अभी यहाँ पर जो है वो भक्तामर जी का पाठ कर रहे हैं और इतना उत्कृष्ट और इतना अच्छा लगता है, इतने शुद्ध उच्चारण से बोलते हैं, तो ये देख करके उनके प्रति बहुमान आता है कि देखो कैसे जो है वो बच्चों का जीवन आगे इसी तरह के संस्कार माता पिता आप लोग सब डालेंगे तो डेफिनेटली इन बच्चों का जो है जीवन सुखमय होगा। तो इस तरह का अंतर में भावना रख करके और आगे बढ़ना। लेकिन यहाँ तो जो है वो वैसा वात्सल्य नहीं रहता, अहंकार हो जाता है। रुपया पैसा आने पर अहंकारी होकर के है ना, मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, इस तरह की भावना अंतर में रखता है। तो यह बात जो है वो गलत है और इसके कारण से जीव कभी भी 16 कारण भावनाएं नहीं भा सकता है। अंतर में अहंकार बैठा है और बाह्य में चाहे वो 16 कारण के कितने भी व्रत तप कर ले, एक महीने तक उपवास कर ले, लेकिन अंदर में राग द्वेष रूप परिणाम बैठे हैं, कषाय रूप परिणाम है, अहंकार है, तो कभी भी जो है वो फलीभूत नहीं हो सकती। तो स्वाध्याय के माध्यम से ये चीज हमें समझ में आती है कि पहले हम जो है निष्कषाय रूप परिणाम करें, मंद कषाई हो। मंद कषाई होने पर फिर जो तप है वो सुतप कहलाएंगे और उन तपों का जो है निर्जरा भी होगी। लेकिन अगर अभी कषाय तो गई नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए या रिकॉर्ड बनाने के लिए काम करेंगे तो वो फिर जो है धर्म नहीं हुआ, यानी वो धर्म के क्षेत्र में भी आकर के पाप कमाने जैसा काम होगा। धर्म तथा धर्मात्माओं में वात्सल्य की प्रेरणा। अब देखिए जो धर्म करने वाले हैं, जो धार्मिक लोग हैं, श्रावक श्राविका मुनि आरिका, इनके प्रति हमें जो है वो किसी वांछा को नहीं, निर्वांछक होकर के, देखिए लिखा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। हे आत्महित के वांछक हो, धन संपदा महामद को उत्पन्न करने वाली जानकर, देह को अस्थिर दुखदाई जानकर, कुटुंब को महाबंधन मानकर, इनसे प्रीति छोड़कर अपने आत्मा से वात्सल्य करो। तो उत्कृष्ट वात्सल्य क्या है? तो कह रहे हैं अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा की भक्ति करना, अपने आत्म स्वरूप को जानना, ये उत्कृष्ट वात्सल्य है। प्रभावना क्या है? तो कह रहे हैं अपने आत्म स्वरूप को जानना, ये सबसे बड़ी प्रभावना है। आप चाहे बाह्य में कितना भी रुपया पैसा दान कर दो तो वो उतनी प्रभावना नहीं है जितनी कि आप स्वयं मुनि बनकर दिखा दो और स्वयं 4 घाती कर्मों का क्षय करके अरहंत बन जाओ। तो प्रभावना कौन सी ज्यादा अच्छी है? 10 करोड़ रुपए दान देने वाली या स्वयं मुनिराज बन के धर्म मार्ग में आगे बढ़ने वाली?
ये हमें और आपको सोचना है। तो निषेध नहीं है, दान का निषेध नहीं है, लेकिन दान के साथ साथ हमें दोनों चीजों को समझना है। जिनवाणी उसे ही समझ में आएगी जो जिनवाणी के शादवादमय सिद्धांत को समझेगा, जो जिनवाणी के नयों के बारे में जानेगा कि जिनवाणी के एक एंगल को अगर हम देखेंगे तो वो व्यक्ति जो है स्वच्छंदी ही होगा। यहाँ पर हमें जो है व्यवहार और निश्चय के माध्यम से कैसे जो है जिनवाणी में दोनों बातों को गर्भित करके बताया गया है, उन बातों को हमें यहाँ देखना है। अगर जिनवाणी में ये कहा गया है कि श्रावक श्राविका मुनि और आरिका के प्रति निस्वार्थ भाव से उनकी श्रद्धा करना, उनसे प्रीति रखना, स्नेह रखना, ये भी वात्सल्य है, तो यह वात्सल्य भी व्यवहार की अपेक्षा से कहा गया है, ऐसा समझना। और फिर अंतिम में ये भी कह दिया कि उत्कृष्ट वात्सल्य तो जो है हर जीव अपने स्वरूप को जानेगा, अपने आत्म स्वरूप को जानेगा तो उत्कृष्ट वात्सल्य है। तो आप देखिए कैसा कॉम्बिनेशन शास्त्र जी में जिनवाणी में गर्भित है शादवाद रूप से, कि शाद अस्थि है, शाद नास्ति भी है। ठीक है, किसी अपेक्षा से जो है वो श्रावक श्राविका मुनि और आरिका इनके प्रति स्नेह रखना ये अस्थि भी है, और किसी अपेक्षा से जब आप स्वयं मुनि बन जाएंगे तो फिर आपको जो है वो अरहंतों की भी दरकार नहीं रहेगी, है ना। हम मुनिराजों को देव दर्शन की दरकार नहीं होती क्योंकि उन्होंने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है। इससे हमें स्वच्छंदता नहीं लानी है कि मुनिराजों को दर्शन की जरूरत नहीं है तो हम भी दर्शन नहीं करें तो चल जाएगा। नहीं, गृहस्थ है तो पहला जो है आवश्यक है देव पूजा। तो सबसे पहला काम ही जो है देव पूजा, फिर काम दूजा, है ना। सारे काम बाद में, सबसे पहले प्रभु का गुण स्तवन चिंतवन पूजा। अब चूंकि यहाँ हम रह रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम द्रव्य से और साक्षात प्रभु का, और अभी लॉकडाउन के पीरियड में हम नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी भावों को संजो करके 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके, स्तुति आदि पढ़ करके, और उसके माध्यम से जो है अपन जो है अपने परिणामों को प्रभु भक्ति में लगा सकते हैं, और वो भी आगे जाकर के परंपरा से जो है वो मोक्ष का कारण होगा। दयानंद राय जी की इन पंक्तियों के साथ आज की बात को अपन पूरा करेंगे। मैं वो जिसमें उन्होंने ये 16 कारण जो पूजन है, 16 कारण पूजन की जो चर्चा की है, जो पूजन लिखी है, उस 16 कारण पूजन में जो बात उन्होंने लिखी है उसको अपन जो है या 16 कारण पूजन की पंक्तियों को पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि ये 16 कारण की जयमाला जो है वो आप और हम सभी को जो है वो पूरी याद हो, क्योंकि 16 कारण भावनाओं की जब हमने स्वाध्याय किया है तो उन 16 कारण पूजन की जो पंक्तियां हैं वो भी हमें पूरी याद होनी चाहिए। मैं अभी अंतिम पढ़ता हूं। धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तीन शिव मार्ग रीति पिछानी, वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। करेगी धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तीन शिव मार्ग रीति पिछानी। करेगी जो धर्म प्रभावना करता है वो है ना, मार्ग प्रभावना का फल भी मोक्ष है और वत्सल अंग का फल भी मोक्ष ही है, और 16 कारण भावनाओं का फल भी मोक्ष ही है। सभी भावनाओं का फल जो है वो अंत में मोक्ष की प्राप्ति करना ही है। देखिए लिखा, यही 16 भावना सहित धरे व्रत जोय, देव इंद्र नर वंद्य पद और ध्यानत शिव पद होय। ये जयमाला की जो अंतिम दो है दोहा, वो लिखा है कि ये 16 भावना जो व्रत सहित धारण करता है वह देव बनता है, इंद्र बनता है, नर में श्रेष्ठ बनता है, चक्रवर्ती आदि पद मिलता है, और ध्यानत शिव पद होय, और उसके बाद इसको ध्यान करने से जो है शिव पद की प्राप्ति होती है। परंपरा से जो है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। 16 तीर्थंकर, ये 16 कारण भावना भाने वाला कुगतियों में जाता ही नहीं है। कुगति में अगर आयु बांध ली है तो भी पहले नरक में जाकर के 7 सागर की आयु पूर्ण करके वापस जो है सुगति में जाता है, 1-2 भव में अपने भव पूरे करता है, और फिर तीर्थंकर प्रकृति का उसका आश्रम होता है, तीर्थंकर बन करके जगत के जीवों का कल्याण करता है। इस तरह से हमने इन 16 कारण भावनाओं के माध्यम से जो है ये सीखा है कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है ना, सर्वोदय की भावना होना चाहिए। सभी जीव कल्याण, सभी के कल्याण की भावना।
सभी बढ़े, कोई जो है किसी जो है वो नहीं रहे, है ना, कोई छोटा बड़ा नहीं रहे, कोई गरीब नहीं रहे, सभी एक जैसे रहे, ऐसी अंतर में भावना हो, और इस तरह से हम सभी को उन 16 कारण भावनाएं फलीभूत हो और हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र।